हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू का जो असाइनमेंट है उसका हम आंसर कैसे खोजते हैं। ये मेरा असाइनमेंट सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, कैसा पेपर यूज करते हैं, कैसे फाइल अरेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें। इस वाले वीडियो में ये उसका पार्ट 2 है। इसमें मैं बहुत सारे 5 वीडियो लेकर आऊँगा। मैं इसमें MTT 51, 52, 53, 54, 55 पाँचों के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा मैं। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आंसर्स जो है, जो असाइनमेंट का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में से जिनका आंसर हम कैसे खोजेंगे किताब में, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसा आपको पता होगा, ये हमारा मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर PGDT का कोर्स लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये जुलाई 2024 का सबसे नया वाला सेशन है। जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका नया असाइनमेंट है ये। तो इसका हम आंसर कैसे खोजेंगे, इस तरह से करके आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप किसी भी BA MA कोई भी कोर्स हो आपका उसका इसी तरह से आप आंसर बुक से खोज सकते हैं। तो असाइनमेंट का आंसर खोजने के लिए आपको 3 चीज़ें जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, आप ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप इग्नू की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड करने के बाद फिर आपको जो बुक मिला है इग्नू की तरफ से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बुक है, आपको वो बुक लेना है, आपको वो लेना है और एक पेंसिल लीजिए। बस ये 3 चीज़ें आपका काम हो जाएगा। जिनका बुक नहीं आया होगा मान लीजिए, तो वो क्या कीजिए, आप इग्नू के वेबसाइट में जाकर ई ज्ञान कोश, वहाँ से जाकर आप बुक को ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए PDF, और PDF से भी आप वहाँ पर मार्किंग करके आप कर सकते हैं। तो जिससे आपको पता, ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग में कुछ वो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या फिल करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो 1 में डिस्कस किया, पार्ट 1 वाले में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर से। तो ये MTT 51 का जो क्वेश्चन पेपर है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ऐसे फ्रंट ओपन करना है, और आपका जो बुक है, बुक का जो आपका इंडेक्स दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सूची, इंडेक्स सूची जो है आपको वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, सबको 500 वर्ड में आपको लिखना है। आपको ये सारा का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी बुक में मिल जाएगा। आपको कहीं से भी कोई असाइनमेंट कहीं से परचेस करने की जरूरत नहीं है, कहीं से खरीदने की जरूरत है, आप खुद से ये काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको सारा ये आंसर बुक में मिल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, आपको ये हेल्प होगा कि आप उसको, इस आंसर को लिखने के कारण से एटलीस्ट आप बुक को एक बार देख लेंगे अथवा पढ़ लेंगे, तो आपको जो फाइनल एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, उसके लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ये तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार जस्ट रीड कर लीजिए, नॉर्मली जस्ट खाली रीड कीजिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार वहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक रीड कर लीजिए। ये रीड करने के बाद क्या कीजिए, आप उसको पढ़ने के बाद आप जो इंडेक्स खोले, आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिया खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, 4 खंड में इन्होंने डिवाइड किया और हर टॉपिक का नाम दिया हुआ है। वैसे करके आपको यहाँ पे जो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे जो भी टर्म्स दिया आपको इसको सर्च करना है, वो कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, ये पहला क्वेश्चन हुआ। हालांकि मैंने इसका सारा खोज लिया, खोज के देखिए मैंने पेंसिल से पेज नंबर लिखा हुआ है। आप चाहते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आप जो अपने असाइनमेंट में आप इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाइएगा, आपको इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको जितना यहाँ पे दिया सारा लिखना है, आपको उसमें कुछ चीज़ें छोड़नी है। कैसे छोड़नी, मैं 1-2 क्वेश्चन बता के आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहला लिखा है अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे पहला है अनुवाद का अर्थ परिभाषा, अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता, आपको मिल गया, एग्जैक्ट सेम वर्ड ही मिल गया। अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता इकाई 2 में जो है इसके बारे में यहाँ दिया, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका पेज नंबर कितना है, 34 है, मैंने यहाँ पे खाली P34 लिख दिया कि पहला वाला का आंसर P34 पेज नंबर पे वो मुझे मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अनुवाद की सीमाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अनुवाद की सीमा और समस्याओं, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसके लिए यहाँ पे आप सर्च कीजिए, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है पेज नंबर 48। अगर आप पेज नंबर 48 पे आइएगा, ये रहा अनुवाद की चुनौतियाँ है ना। अनुवाद की चुनौतियाँ मतलब जो भी परेशानियाँ हुई तो वही समस्या हो गई इस तरह से वो, और उसका जो सीमा है उसका क्या लिमिटेशन है उसका, तो पेज नंबर 60। तो ये देखिए यहाँ पे अनुवाद की सीमाएँ, यहाँ पे चुनौतियाँ, तो दोनों अलग अलग पॉइंट में है, 60 में 48 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि सीमाओं के लिए मुझे पेज 60 रेफर करूँगा और समस्याओं के लिए पेज 48 पे मैं रेफर करूंगा। ठीक वैसे यहाँ पे देखिए अस्मिताओं के अनुवाद से आप क्या समझते हो, है ना, पेज नंबर 304 मैंने मेंशन किया। अगर आप 304 पे आइएगा, मान लीजिए 304, यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम ही दे दिया अस्मिताओं का अनुवाद, क्योंकि किसका अनुवाद है आपका, देखिए मेन हेडिंग क्या है, अनुवाद के नए आयाम, उसके अंदर सब हेडिंग क्या है, अस्मिताओं का अनुवाद। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अस्मिताओं के अनुवाद से आप क्या समझते हो, वर्णन कीजिए। तो एक्जैक्टली वही लाइन यहाँ पे दे दिया। तो अगर आप पेज नंबर 304 ओपन कीजिएगा चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आपको इसका आंसर वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। तो इस तरह से करके क्या है, आप सारे क्वेश्चन को यहाँ से रीड कीजिए। अनुवाद के आधुनिक भारतीय सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, मैंने लिखा पेज नंबर 113। तो पेज नंबर 113 में क्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय अनुवाद सिद्धांत। अब एक्जैक्टली वही टॉपिक मुझे यहाँ पे मिल गया है। इग्नू का एग्जाम में ये जो असाइनमेंट है ये बहुत ईजी होता है, मेरी बात मानिए। आप यहाँ पे जो लिखा है जस्ट टॉपिक को पहले सर्च कीजिए, जो इसके सामने जो भी पेज नंबर आप खाली वो पेज नंबर को जस्ट एक लिख दीजिए यहाँ पे साइड में रेफरेंस के लिए। फिर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लिया आपने पेज नंबर 34 लिख दिया, मैं आप पेज नंबर 34 आपको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या दिया। देखिए पेज 34 पर मैं आऊँगा, अगर तो इस बुक के अगर आप पेज नंबर 34 पर आइएगा,
ये देखिए, तो यहाँ से ये 34 आ गया। अब ये 34 जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन पूछा था अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश, अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता, तो उसकी क्या उपयोगिता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या, आपको वो बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो इसका जो चैप्टर 2 का जो इंडेक्स था उसमें देखिए यहाँ लिखा है अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद की स्थिति, अनुवाद का स्वरूप, और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अनुवाद का महत्व, है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा है अनुवाद का क्या महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, प्रासंगिकता क्या है उसका, तो यहाँ पे दिया है एकता में महत्व, सामाजिक संस्कृति में महत्व, भारतीय साहित्य में महत्व, विश्वविद्यालय में महत्व। ये देखिए इतना सारा यहाँ पे महत्व सब कुछ दिया हुआ है, इतना सारे 4-5 पॉइंट में यहाँ महत्व दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लिखना है मात्र 500 शब्दों में लिखना है, मतलब ओनली 500 वर्ड्स में आपको ये 10 मार्क्स का आंसर लेना है। तो ऐसा आप मान लीजिए अगर आप ऐसा लिखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप पहले अनुवाद का महत्व, तो अनुवाद क्या है पहले उसको 2 लाइन डिस्क्राइब कर दीजिए, और अनुवाद का इंपॉर्टेंस क्या है जनरल वो लिखिए। यहाँ लिखा है अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए मैंने आप पेंसिल से मार्क किया, जैसे आप पेन से यहाँ से थोड़ा मार्क कर दिए कि हाँ मुझे 1-2 पैराग्राफ यहाँ से लिखूंगा, अनुवाद क्या है, फिर ये लिखकर फिर मैं क्या करूँगा उसके बाद। अब ये जितना सारा टॉपिक दिया आप सबके अंदर देखिए इतना सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, इतने यहाँ पे इतना पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर से इसके अंदर इतना, आप अगर इतना तो आप लिख नहीं पाओगे, कि आपको लिखना मात्र 500 वर्ड्स में है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से ये लिखा आपने और इसके बाद जस्ट मैंने आपने ये लिख दिया अनुवाद की स्थिति के, यहाँ पे अनुवाद का बदलता स्वरूप, हाँ यहाँ पे देखिए आप दिया है सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व। अगर आपने केवल ये वाला ही अनुवाद का महत्व पूरा लिख दिया, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर शुरू होकर आप यहाँ तक पूरा लिखते हैं, आप तब भी आपका 500 वर्ड पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि क्या करना है, आपको यहाँ पर जितना सारा महत्व उन्होंने मेंशन किया, आपको सारे महत्व को लिखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लिखना, मतलब सब में से आप क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन 5 लाइन करके लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका मल्टीपल टॉपिक आपने कवर कर लिया और आपका क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिए, अनुवाद का आवश्यकता क्या, इंपॉर्टेंस क्या है वो, और उसके बाद फिर जाकर क्या किया आप यहाँ पे सब हेडिंग दीजिए। इसके अंदर फिर देखिए यहाँ से मैंने मार्क किया, यहाँ से आप यहाँ से लिख दीजिए, बस इसके अंदर 4-5 लाइन लिख दीजिए। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक दीजिए हेडिंग, इसके 4-5 लाइन लिख दीजिए। ऐसा करके आप इसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके सब में से लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है ये पूरा अच्छा होगा। तो ये 500 वर्ड्स में मान लीजिए आप 50 वर्ड्स में स्टार्टिंग में इंट्रो दे दीजिए, और उसके बाद फिर बाकी के जो है ये जितने सारे टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, इतना सारे महत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 10 टॉपिक दिया, 10 के क्षेत्र में इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप हर एक का 10 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सारा आप करके आप पहले, तो अभी क्या कीजिए, पहले आप जस्ट मार्किंग कर दीजिए पेज नंबर। इनिशियल काम आपका होना चाहिए पेज नंबर का मार्किंग करना। इंडेक्स खोलिए, असाइनमेंट खोलिए, यहाँ पे मार्क कर दीजिए, करके छोड़ दीजिए। जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, जब अपना पेपर में फाइनल लिखना शुरू करेंगे, उस टाइम पे फिर आप देखिए 34 पे मैंने मार्क किया था, 34 ओपन कीजिए, फिर वहाँ पे डिसाइड करिए आपको कितना लिखना नहीं लिखना, वो उस टाइम पे डिसाइड करिएगा। लेकिन पहला काम क्या होना चाहिए, आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आपको सारे असाइनमेंट का आंसर को ऐसे मार्क करके लिख देना है। चलिए मैं और एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे देखिए नंबर 7 क्वेश्चन है, अनुवाद के आधुनिक भारतीय सिद्धांत की चर्चा कीजिए, पेज नंबर 113। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी खोलकर। 113 में अगर आप आइएगा मान लीजिए, तो ये आपका हो गया 113 आधुनिक भारतीय अनुवाद सिद्धांत, है ना। तो प्रमुख आधुनिक भारतीय अनुवाद सिद्धांत के अंदर कौन कौन से सिद्धांतकार हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे नाम दिया है, A.K. रामानुजन है, सुजीत मुखर्जी है, गायत्री चक्रवर्ती है, हरीश त्रिवेदी है, तेजस्विनी निरंजन है। अब आपको क्या करना है, देखिए फिर से वो है आपका 10 मार्कर का है, और आपको लिखना है कितना, 500 वर्ड्स में है। अगर आप किसी एक के बारे में लिख के अगर छोड़ दीजिएगा मान लीजिए आप, तो फिर आपका वो कहीं ना कहीं आंसर सही नहीं होगा। मतलब आप लिखोगे एक, किसी और स्टूडेंट ने अगर 3-4 पॉइंट मेंशन किया तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको चूंकि लिखना 500 वर्ड्स में, यहाँ पे देखिए तो इसमें टोटल 5 लोगों के नाम दिए हैं। आप क्या कीजिए, हर एक आदमी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिए। पहले एक जनरल हेडिंग दे दीजिए, अनुवाद के आधुनिक भारतीय सिद्धांत की चर्चा। तो अनुवाद के आधुनिक भारतीय सिद्धांत है क्या, उसके बाद थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर यहाँ अंदर आ जाइएगा, अगर भारतीय चिंतन यहाँ दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय अनुवाद चिंतन, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो में दे दीजिए, थोड़ा सा लाइन लिख दीजिए। और फिर उसके अंदर यहाँ पे जो 5 लोगों का नाम दिया हुआ है, इन 5 लोगों का यहाँ पे बोल दीजिए, जैसे कि इसके अंदर में बहुत सारे अनुवादकों का यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिसमें से ये 5 मुख्य हैं करके। फिर आप पहला नाम दे दीजिए कि A.K. रामानुजन के अनुवाद का सिद्धांत क्या है, वो लिख के थोड़ा सा आप दे दीजिए। उसके 1-2 पुस्तक का नाम यहाँ पे दे दीजिए, उनकी कृतियाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा दे दीजिए। उसके बारे में मान लीजिए 50 वर्ड्स में ये लिख दीजिए, इस तरह से 50 या 100 वर्ड्स में लिखिए। फिर दूसरा नाम देकर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर तीसरा वाला नाम जो दिया हुआ है आप उसके बारे में फिर थोड़ा सा देकर वहाँ पर और से लिख दीजिए। फिर इसका नाम तो ऐसे ऐसे क्या होगा, आप उसके अंदर में ही लिखना है, 500 वर्ड्स होना चाहिए, पर आप क्या कीजिए सारे पॉइंट को मेंशन करके कुछ कुछ टॉपिक करके लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको वो पूरा आंसर जो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए 500 बोला है, मान लीजिए तो आप क्या कीजिए, एटलीस्ट कोशिश कीजिए 5 पेजेस में आप लिखिए, मैंने पर पेज 100 आना चाहिए वर्ड्स के हिसाब से। तो आप 5 पेज में आंसर लिखिए तो थोड़ा अच्छा होगा। और बाकी जैसे यहाँ दिया है 250 वाले, इसको कम से कम आप 3 पेज में लिख सकते तो हो जाएगा आपका। ये भी देखिए 5वें नंबर का, इसमें जिसमें दिया है कन्नड़ाई अनुवाद सिद्धांत का परंपरा 253 में, ये दिखा देता हूँ आपके ऊपर। 253 पेज नंबर पर अगर मैं आता हूँ, ये रहा 253 कन्नड़ाई अनुवाद परंपरा, है ना, कन्नड़ाई अनुवाद परंपरा। इस पर क्या लिखा, आपको टिप्पणी लिखना है 250 वर्ड्स में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे 250 वर्ड्स बोला, अगर आप मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ लिख दीजिएगा तभी आपको 250 पूरा हो जाएगा।
तो वैसा ना करके क्या करना है आपको, ये थोड़ा इंट्रो देना है। आप फिर देखिए इसके अंदर क्या क्या बातें उन्होंने मेंशन की, पहले तो जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाइए इसके अंदर। उन्होंने इतना सारा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। फिर देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिया है, इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो ये है हमारा 14.7 था। 47.1 में विचार और परंपराएं क्या है, तो कनाडा का क्या विचार है वो यहाँ पे थोड़ा दिया, उसमें थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कैसा होता है। और फिर इसके अंदर देखिए 2 आदमी का नाम दिया है, सुजोन द लवोजियर हार्वुड, इनके हिसाब से क्या होता है, और एक है सेरी सिमोन, इनके। तो 2 लोगों का नाम दिया। आप क्या कीजिए 250 वर्ड्स में आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखना है, तो मान लीजिए 50 वर्ड्स में क्या कीजिए आप इसका स्टार्टिंग का इंट्रो दे दीजिए। कन्नड़ाई अनुवाद परंपरा क्या है, विचार क्या है, वो बात बता दीजिए अराउंड 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में। बाकी का फिर क्या है, इस आदमी का नाम देकर हेडिंग दीजिए ब्लैक पेन से, फिर इसके बाद थोड़ा सा लिख दीजिए, और फिर उसके बाद ऐसे इसके बाद थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए। ऐसे करके आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो असाइनमेंट होगा वो देखने में जो आपने आंसर लिखा बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आपका एक डायमेंशन ना होकर आपने हर तरह के टॉपिक को मेंशन किया, ऐड किया है। और हमेशा माइंड में रखना है आपको, लिखना कितना 500 में। अगर 500 बोला है, मान लीजिए 550 हो गया चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि आपने 600 700 ज़्यादा वर्ड लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम आता है। आप कम भी नहीं लिखना है और ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आप मीडियम में रखिए चलेगा। तो इसलिए ऑन एवरेज अगर 500 वर्ड में मान लो अगर 5 पेज आप लिखिएगा, मान लीजिए, तो मान लीजिए इस तरह का A4 पेज में लिखता, आप इधर लिखा आपने, तो इस तरह से 5 पेज लिखिएगा तो आपको वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये MTT 51 है। मैंने इसका सारा आंसर मार्क कर दिया, यहाँ पे आप देखते हैं पेज नंबर दिया, इस पेज नंबर में सारा आंसर दिया हुआ है। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर अपने असाइनमेंट में मार्क कर लीजिएगा और बुक में मार्किंग करके वहाँ से आप लिख सकते हैं। और मैंने अपना कैसे लिखा मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ इसके लास्ट में वीडियो में, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा अटैच कर दूंगा। और इसका जो मैंने बनाया है, जो उसका PDF है मेरे पास, वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं अगर चाहिए। तो इस तरह से ये 51 का असाइनमेंट हो गया। इस तरह से मैं फिर और 52, 53, 54 सबका अलग अलग वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। ये मेरा MTT 51 का असाइनमेंट है, जिसमें आपको एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूँ उससे। ये मेरा पहले सबसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लगा दिया मैंने। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन लिखना था, मैंने सबको यहाँ पे लिखा है, मैं दिखा दूँ। ये पहला क्वेश्चन मेरा अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश ले। मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये 10 मार्कर का। फिर मैंने इसका आंसर लिखा ऑलमोस्ट कितना है, एक, ये देखिए मैंने दिखा, तो 1 2 आई थिंक 5 से 5.5 पेज मैंने यहाँ लिखा होगा, जिसमें वो जो 500 वर्ड का जो उन्होंने दिया है लिमिट, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने ज़्यादातर ब्लैक और ब्लू 2 ही पेन का यूज किया है। यहाँ ये रहा, यहाँ से मैंने क्वेश्चन 2 शुरू हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। और यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, फिर से वही देखिए, अनुवाद की सीमाएं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। 10 मार्कर का ये भी था। यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया, और ब्लैक से मैं जहाँ मैंने ब्लैक से हेडिंग दिया, और ब्लू से मैंने ज़्यादा आंसर लिखा। और करने के बाद फिर मैं जहाँ आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या कीजिए बाद में अंडरलाइन भी कर सकते हैं क्वेश्चन के नीचे में। ये भी ऑलमोस्ट मैंने 5 पेज या 5 साढ़े 5 पेज लिखा हुआ यहाँ पे। जहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाए, यहाँ देखिए मेरा आंसर खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे इतना सारा गैप छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो जो एग्जामिनर है वहाँ पे अच्छे से मार्किंग कर सके, इसलिए गैप दिया। फिर मैंने नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू किया। ऐसे करके आपको ये साफ सुथरा बनाना है। ये मैंने व्हाइट पेज में लिया, आप चाहे तो रूल लाइन वाला जो पेज है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपका हैंडराइटिंग मतलब किसी का अच्छा हैंडराइटिंग है, स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, सीधे लाइन में लिख पा रहा है अगर वो, तब तो मैं बोलूँगा व्हाइट ही आप लीजिए। और मैंने ये पेज का 1 साइड ही लिखा, अदर साइड में ब्लैंक छोड़ दिया था। बाकी ये पेपर का क्या क्वालिटी है वो सबको मैंने, मेरा वीडियो 1 है, जाकर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया पूरा कैसे फाइल को रेडी करना है, कौन सा पेपर लेना है, सब कुछ मैंने बताया है उसमें। तो इस तरह करके ये मेरा MTT 051 का जो मेरा असाइनमेंट है वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सबको जो भी आपको जानकारी आपको सब क्लियर हो गया होगा। बहुत ही जल्द मैं MTT 52 का वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।